ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उसका पति न तो उसे समझता था, न ही उसे वो प्यार और साथ दे पाता जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इन्हीं हालातों में उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो उसे वो सब कुछ देता था जिसकी वो हमेशा से तलाश में थी। लड़की ने उस पर भरोसा किया और अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दिए, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उस लड़के ने अपने दोस्तों को भी उस लड़की से मिलवाया और उन्हें भी उसके साथ निजी पल बिताने के लिए उकसाया। लड़की चाहकर भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाई और उस लड़के के शिकंजे में फंसती चली गई। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो लड़की अपनी जान बचाती है। कहानी की शुरुआत में हम मोना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी पति रोनी का घर आने का वेट कर रही होती है, क्योंकि आज मोना और रोनी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद में भी रोनी घर नहीं आता है, इसलिए मोना रोनी को लेने को लिए उसके ऑफिस में जाती है, जहाँ रोनी अपनी सेक्रेटरी के साथ गप्पे लड़ा रहा होता है। लेकिन मोना को देखकर रोनी की सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। मोना रोनी से कहती है, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं तुम्हारा कब से घर पर इंतजार कर रही थी। रोनी मोना की बात का कोई जवाब देता उससे पहले रोनी को एक जरूरी कॉल आ जाता है और रोनी वहाँ से जाने लगता है। मोना रोनी को रुकने के लिए बोलती है और उसके साथ रोमांटिक होने लगती है, क्योंकि मोना के अंदर आज बहुत आग लगी हुई थी। लेकिन रोनी मोना की आग बुझाए बिना एक जरूरी मीटिंग में चला जाता है। अगले सीन में हम मोना को उसकी फ्रेंड एना के साथ देखते हैं। मोना एना से रोनी के बारे में बात करती है और उसे कहती है, मुझे लगता है रोनी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए अब वो मुझे अच्छे से टाइम नहीं देता। एनी मोना से कहती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर रोनी किसी के साथ मजे करता है तो तुम भी किसी और के साथ अपनी आग बुझा सकती हो। इस पर मोना एना से कहती है, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि मैं रोनी से सच्चा प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती हूँ। इसी तरह से जब वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है, तभी एना मोना को अपने घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि एना ने आज उसके बॉयफ्रेंड काले कुवे को अपनी रेल बनाने के लिए बुलाया था। मोना जब अपने घर जाने लगती है तो वो खिड़की से एना और उसके बॉयफ्रेंड को देखती है, जहाँ काला कौआ बुरी तरीके से एना का खाता खोल रहा था। ये देखकर मोना भी गर्म हो जाती है, लेकिन मोना अपने आप पर कंट्रोल करके जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन मोना एक फोटोग्राफर से मिलती है जिसका नाम सीनू होता है। सीनू रोनी के ऑफिस में कभी कभी आया करता था, इसलिए मोना सीनू के साथ कॉफी पीने के लिए बैठ जाती है। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो सीनू मोना को इम्प्रेस करने के लिए उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और मोना को उसकी कुछ फोटो क्लिक करने के लिए कहता है। लेकिन मोना सीनू से कहती है, मैंने अब मॉडलिंग करना छोड़ दिया है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है मोना पहले बहुत अच्छी मॉडल थी, लेकिन शादी होने के बाद उसने मॉडलिंग छोड़ दी। सीनू मोना से काफी रिक्वेस्ट करता है तो मोना भी सीनू को अपने कुछ पोज देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मोना सीनू को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ सीनू अलग अलग तरीके से मोना की फोटो क्लिक करता है और धीरे धीरे मोना के क्लोज आने लगता है। सीनू किसी भी तरह मोना की गुफा में धमाके करना चाहता था, इसलिए वो मोना को किस करने लगता है। मोना को भी पहले तो इससे अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो सीनू को ये सब करने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने में लिए कहती है। तो सीनू भी गुस्सा होकर मोना के घर से चला जाता है। वही अब सीनू के टच करने से मोना के अंदर आग लग चुकी थी, इसलिए वो अगले दिन सीनू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। सीनू घर आते ही मोना की गुफा में धमाके करने लगता है और मोना के काफी दिन से सूखे पड़े कुएं को पूरी तरीके से भर देता है। इससे मोना को भी बहुत सुकून मिलता है। वही रोनी अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर समय बाहर ही रहता था। इसी मौके का फायदा उठाकर सीनू रोजाना मोना के घर आकर उसकी रेल बनाने लगा। इसी तरह से एक दिन सीनू मोना के घर आता है, लेकिन मोना और सीनू को पता चलता है रोनी अपने बिजनेस ट्रिप से बिना बताए ही वापस आ गया है, इसलिए आज सीनू को बिना मजे किए ही मोना के घर से वापस जाना पड़ता है। मोना जब घर के अंदर जाती है तो रोनी मोना से कहता है, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने वाला है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस की वजह से तुम्हें अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा था। रोनी की बात सुनकर मोना को अच्छा लगता है, क्योंकि मोना रोनी से बहुत प्यार करती थी। वही अब रोनी नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। रोनी के बाथरूम में जाते ही सीनू भी कमरे के अंदर आ जाता है और मोना को पकड़कर उसका ढोल बजाने लगता हो। मोना सीनू को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सीनू मोना की कोई बात नहीं सुनता और अपना काम खत्म करके चला जाता है। वही अब रोनी भी नहाकर बाहर आ जाता है और वो भी मोना को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सीनू भी छुपकर ये सब देख रहा होता है। रोनी अपना काम खत्म करके फिर से अपनी दूसरी बिजनेस ट्रिप के लिए चला जाता है। रोनी के जाने के बाद मोना फिर से सीनू के साथ मजे करने लगती है। बातों बातों में सीनू मोना से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त के साथ भी मजे करो। ये सुनकर मोना सीनू के ऊपर गुस्सा करने लगती है, लेकिन सीनू किसी तरह से मोना को अपनी बातों में फंसा लेता है। तभी रोनी की असिस्टेंट मेरी भी वहाँ आ जाती है और वो मोना को सीनू के साथ देख लेती है। मोना मेरी से कहती है, तुम इस बारे में रोनी को कुछ मत बताना। तो मेरी भी मोना की बात मान जाती है और उससे वादा करती है कि वो रोनी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। वही अब अगले दिन सीनू मोना के घर एक काले आदमी को लेकर आता है और मोना को उस
उस आदमी के साथ मजे करने के लिए कहता है। मोना जब उस आदमी का हथियार देखती है तो वो बुरी तरीके से डर जाती है। मोना को लगता है इस आदमी का हथियार तो उसकी बुलबुल की रेल बना देगा, लेकिन सीनू के कहने पर मोना उस आदमी के साथ मजे करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो आदमी मोना की गुफा में धमाके करने लगता है और रोनी उन दोनों को देखते हुए अपनी हाथ गाड़ी चलाता है। वही अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। सीनू हर बार अपने नए नए दोस्तों को मोना के पास लेकर आता है और उसके सभी दोस्तों एक साथ मिलकर मोना की गुफा में धमाके करते हैं। इससे मोना को भी बहुत मजा आता है क्योंकि उसे इन सब से वो खुशी मिल रही थी जो रोनी उसे कभी नहीं देता था। वही एक दिन रोनी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और वो मोना को सीनू के साथ देख लेता है। रोनी मोना से पूछता है ये कौन है, तो सीनू रोनी को बताता है मैं एक फोटोग्राफर हूँ, यहाँ मोना की कुछ फोटो क्लिक करने के लिए आया था। ये सुनकर रोनी बहुत खुश होता है क्योंकि रोनी को लगता है मोना ने फिर से मॉडलिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन बेचारे रोनी को क्या पता था सीनू ने मोना की गुफा का डोल बना रखा है। अगले दिन मोना अपनी फ्रेंड एना से मिलती है। एना मोना से कहती है तुम आजकल उस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे मिलने का भी टाइम नहीं है। इस पर मोना एना से कहती है मैं बस उस लड़के के साथ टाइम पास कर रही हूँ ताकि मैं उसके साथ मजे कर सकूं। मोना ये सब अपना मन हल्का करने के लिए बोल रही थी, लेकिन सच तो ये था मोना अब पूरी तरीके से सीनू के जाल में फंस चुकी थी, इसलिए अब वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकती है। वही कुछ दिनों बाद मोना को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है क्योंकि उसने कई सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाया था। मोना इसी बारे में बात करने के लिए सीनू के पास जाती है और उसे अब ये सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन सीनू मोना को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर सीनू और मोना के बीच बहस हो जाती है और सीनू गुस्सा होकर मोना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मोना सीनू को पुलिस की धमकी देकर उसे वहाँ से भगा देती है। वही अब मोना को लगता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसके बच्चे का बाप कौन है। मोना को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसने सीनू की बात मानकर बहुत सारे लोगों के साथ मजे किए थे। वही अगले दिन रोनी मोना को अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। मोना देखती है रोनी ने वहाँ सीनू और उसके काले दोस्त को भी बुलाया होता है। मोना ये देखकर घबरा जाती है। इसके बाद जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सीनू मोना को परेशान करने लगता है और उसके साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। इससे परेशान होकर मोना वहाँ से उठकर बाथरूम में चली जाती है, लेकिन सीनू भी मोना की पीछे बाथरूम में आ जाता है। सीनू मोना को आज रात उस काले आदमी के साथ करने के लिए कहता है, लेकिन मोना सीनू को ऐसा करने से मना कर देती है। इसी बीच रोनी की सेक्रेटरी भी वहाँ आ जाती है। ये देखकर सीनू वहाँ से चला जाता है। वही घर आने के बाद रोनी मोना के साथ एंजॉय करने लगता है। मोना भी रोनी के साथ बहुत खुश होती है और अब उसने सीनू से पूरी तरह से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन सीनू इतनी आसानी से मोना का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। सीनू मोना को ब्लैकमेल करने के लिए उसके कुछ वीडियो उसके घर भेजता है। ये देखकर मोना पूरी तरह से डर जाती है। मोना को लगता है अगर रोनी को इस बारे में पता चलेगा तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। मोना सीनू की इन हरकतों से परेशान होकर उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन सीनू मोना को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे कहता है अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे वीडियो तुम्हारे पति को बता दूंगा। मोना सीनू के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। सीनू मोना को कल उसके घर आने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ आखिरी बार मजे करके उससे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर सके। तो मोना भी सीनू की बात मान जाती है और अगले दिन सीनू से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है ताकि वो सीनू से आखिरी बार मिलकर उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सके। लेकिन मोना देखती है सीनू ने उसके कुछ दोस्तों को पहले से घर पर बुला रखा है। सीनू मोना को उसके सभी दोस्तों को खुश करने के लिए कहता है। इसके बाद सीनू के सभी दोस्त एक एक कर मोना की गुफा में धमाके करने लगते हैं। दूसरी तरफ सीनू मोना का वीडियो बनता है ताकि वो उसे फिर से ब्लैकमेल कर सके। सीनू के सभी दोस्त मोना का बुरा हाल कर देते हैं। काम खत्म होने के बाद मोना जल्दी से रोनी से मिलने के लिए जाती है ताकि वो रोनी को सब बता सके, क्योंकि मोना अब सीनू की इन हक तो काफी परेशान हो चुकी थी। मोना रोनी को सब सच बता देती है कि किस तरह से सीनू और उसके दोस्तों ने उसके साथ मजे किए हैं। मोना की बात सुनकर रोनी मोना के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद मोना जब वापस अपने घर में आती है तो वो देखती है रोनी और उसकी फ्रेंड एना एक कुर्सी पर बंधे हुए हैं और उनके चेहरे पर काफी चोट लगी हुई है। मोना देखती है ये सब सीनू ने किया है। सीनू मोना से कहता है तुम्हारे पति का चक्कर एना के साथ चल रहा है, इसलिए वो तुम्हें अच्छे से टाइम नहीं देता था। लेकिन सीनू की बात पर मोना को विश्वास नहीं होता है क्योंकि एना उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मोना जब रोनी से इस बारे में पूछती है तो रोनी मोना से कहता है सीनू सच कह रहा है। ये सुनकर मोना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ ऐसा कर सकती है। वही अब सीनू रोनी के पेट पर चाकू से हमला करके वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मोना जल्दी से एना की रस्सी खोलती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद एना जल्दी से नीचे आकर
पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सीनू आ जाता है। सीनू एना को एक हथौड़े से मारता है, जिससे एना की वही डेट हो जाती है। मोना भी ये सब देख लेती है, इसलिए वो भी सीनू को एक हथौड़े से मार देती है, जिससे सीनू की भी वही डेट हो जाती है। वही अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रोनी और मोना को एक साथ देखते हैं। दरअसल मोना ने रोनी को हॉस्पिटल में एडमिट करके बचा लिया था और अब रोनी और मोना एक साथ बहुत खुश होते हैं। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।